Hello everyone, welcome in Jema Natras YouTube channel. Today I will teach you class 10th mathematics English medium. चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो आज हम आप लोगों को NCERT बुक्स का चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम एंड एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट वी पिक आउट ग्रेटर नंबर्स 225 इज ग्रेटर देन 135। हम देखते हैं कि 225 जो है वो ग्रेटर देन है 135 से। आफ्टर इट वी डिवाइडेड 225 बाई 135। हम डिवाइड करेंगे 225 के लिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ कितना लाना है, हमें 2 लाना है और यहाँ कितना है 1। 22 लाना है, यहाँ 13 है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 1 कैरी 26 हो गया। और हमें यहाँ पे लाना है 22, तो हम लगाएंगे 135 भी। इसके बाद हम घटाएंगे इसे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 को करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ कितना लाना है हमें। यहाँ अगर आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ कितना 13 लाना है, तो आएगा कितना 9 2 जा 18 आएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो 90 बन जा। घटाओ 13 में से 9 गया 4। आफ्टर इट बी डिवाइडेड 90 बाई 45। 4 2 जा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 1 करी 10 9। तो 2 लगाओ, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 करी 90 हो गया। तो अब इसे हम बाई लिखोगे, बाई इक्वलिड एल्गोरिथम। तो स्टेप फर्स्ट 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। स्टेप फर्स्ट हो गई। स्टेप सेकंड क्या है? स्टेप लिखना सीख लो। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे 225 इक्वल टू इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि फार्मूला होता है डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो स्टेप सेकंड होगी 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर 45। स्टेप से थर्ड है। थर्ड स्टेप क्या है? 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। लिखोगे यहाँ पे रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड कोशिएंट इक्वल टू 45। हेंस 135 225 हेंस HCF 135 एंड 225 इक्वल टू 45। लास्ट स्टेप में रिमाइंडर आएगा और जो रिमाइंडर 0 आने पर, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वहीं पर इसका आंसर जो डिवाइजर होगा वो उसका HCF हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला है, इसमें हम छाँटेंगे सबसे पहले 38220 ग्रेटर देन 196। आफ्टर इट बी डिवाइडेड 196 से डिवाइड करेंगे हम 38220 को। तो यहाँ पे देखो 3 डिजिट हैं, यहाँ भी 3 डिजिट हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लाना है 382। अगर आप केवल 90 को लेकर देखो, 90 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो आएगा 38। अब आप खुद यहाँ पे देखो, हमें 38 ही लाना है। 90 की मल्टीप्लाई की तो 38 आ गया। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई 6 से भी करोगे तो 2 6 12 और 1 कैरी लगेगा। तो यहाँ पे 1 कैरी जब लगेगा तो यहाँ 39 हो जाएगा। और हमें लाना है 38, तो यहाँ पे 1 लगेगा 196। इसमें से घटाओ, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा कितना 7, 17 में से बन गया 8, यहाँ बचा 2 में से बन गया 1। 2 राइट करो यहाँ पे,
हमें लाना है यहाँ पे 186। यहाँ पे 2 डिजिट लेके चलो आप। 19 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, 9 बन जा 9 और 8 कैरी 17, 171 आया। और यहाँ 186 तो इससे कम है, तो यहाँ पे 9 लगा दो आप। 1 अब 9 से पूरे में मल्टीप्लाई करने पड़ेगी। 9 6 जा 54, करी लगा 5, 9 9 जा 81, 5 करी 86 आएगा, करी लगा 8, 9 बन जा 9, 8 17 घटाओ, यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 5, 15 में से गया 9, यहाँ 0 उतारोगे। अब हमें लाना है 980। यहाँ पे कितने लगाएं आप? 980 आ जाए। आप लगा के देखो, 19 की मल्टीप्लाई 6 से करके देखो। 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 और 5 कैरी तो 11 ज़्यादा हो जाएगा। 5 लगा के देखो, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 कैरी 48, 5 1 जा 5 4 9। डिवाइड कंप्लीट हो गई हमारी इसी स्टेप, एक ही स्टेप में। तो वहाँ लिखो बाई इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टेप फर्स्ट क्या है? 38220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस रिमाइंडर 0। इसमें क्या है? रिमाइंडर इक्वल टू क्या है? रिमाइंडर इज 0 एंड कोशिएंट इक्वल इज 196, hence 196, hence HCF of 196 and 38220 एज कितना होगा? 196, इसका HCF हो जाएगा। तो लास्ट स्टेप में जो भी रिमाइंडर 0 आता है और लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 आने पर जो भी डिवाइजर होता है वो इसका HCF कहलाता है। तो इसका पार्ट 3 है इसी क्वेश्चन का। वो कैसे करेंगे? अधिकतर आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। इसका करने का मेथड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हो। इस टाइप के कितने भी नंबर आपको दे दिए जाएं तो आप लोग इससे कर सकते हो। इसी का पार्ट 3 है, वो भी आप लोग देख लो एक बार। पार्ट 3 है 867 एंड 255। तो इसे कैसे करेंगे? 867 इज ग्रेटर देन 255। 255 से हम डिवाइड करेंगे 867 के लिए। यहाँ पे हमें कितना लाना है? 8 लाना है। 4 2 जा 8, आप लगाओगे 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 कैरी 10 आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हमें लाना है 8, तो यहाँ पे लगाओ 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 16, 1 कैरी था, 3 2 जा 6, 1 कैरी 7, 2 बचा, 6 में 6 गया 0 1। इससे हम इसे डिवाइड करेंगे 255। यहाँ पे कितना लाना हमें? 255। यहाँ पे हम कितना लगाएं? 2 1 जा 2, यहाँ 2 लगाओ, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1 5, 51 में से 51 से इसे डिवाइड करेंगे 102 को। यहाँ पे हम लगाएंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ये हमारा डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम इसे स्टेप लिखेंगे। लिखोगे बाई इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम। तो स्टेप फर्स्ट है, फर्स्ट स्टेप है 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर 102। स्टेप सेकंड क्या है? सेकंड स्टेप है 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई 2 प्लस 51। स्टेप थर्ड क्या है? स्टेप थर्ड है 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस रिमाइंडर 0। यहाँ पे लिखोगे रिमाइंडर इक्वल टू 0 एंड डिवाइजर इक्वल टू है 51, हेंस
हमने अभी बताया था लास्ट स्टेप में, जिस स्टेप में रिमाइंडर जो होगा 0 आएगा, उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, HCF। हेंस HCF आप 8 6 7 एंड या कामा लगा दो 255 इक्वल टू 51 इज राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है सो डैट any positive odd integer is the, इसको हम अरेंज कर देते हैं, is the form of is of the form 6q plus 1 over 6q plus 3 over 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन नंबर 2 है सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 एंड 6q plus 5। तो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट ए इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। बी एंड बी इक्वल टू 6। देखो हम बी को कैसे लेट करते हैं, यहाँ पे जो भी होगा उसे हम बी लेट करेंगे। अगर यहाँ 6 होगा तो 6, 3 होगा तो 3, 7 होगा तो 3, 7 होगा तो 7, जितना यहाँ लिखा होगा उतना ही यहाँ हम बी को लेट करते हैं। लिखोगे देन बाई यूक्लिड थ्योरम, ठीक, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू 6q प्लस आर, इसे मान लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे क्यू की जो वैल्यू होगी 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से ग्रेटर होगी। रिमाइंडर की वैल्यू जो होगी 0 से ग्रेटर होगी, 0 के इक्वल होगी, और लेकिन 6 से लेस होगी। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा, आर की जो वैल्यू होगी, रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा 6 से, जिससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे जो 6 है वो क्या है, डिवाइजर है, भाग करने वाला, डिवाइजर से हमेशा लेस होगी, छोटी होगी आर की वैल्यू, और 0 के इक्वल भी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने 4 से 8 के लिए डिवाइड की तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। जे क्या है, आर, जे आर की वैल्यू, सॉरी जे आर की वैल्यू है, जे क्या है कोस, जे है डिवाइजर, डी की वैल्यू, जे है क्यू की वैल्यू। जो क्यू की मल्टीप्लाई में होता है वो जे होता है। इसकी इससे मतलब इसकी जो वैल्यू और इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, रिमाइंडर की वैल्यू 0 है। 4 से कैसी छोटी है, 4 से छोटी भी हो सकती है, लेकिन 4 से बड़ी नहीं हो सकती कभी भी, 4 1 जा 4, 0 के इक्वल भी हो सकती है, इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, और
0 से ग्रेटर भी हो सकती है, लेकिन 4 से हमेशा कम होगी। जिससे आप डिवाइड करोगे उससे हमेशा कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिखोगे पुटिंग इक्वेशन 1, a इक्वल टू 6q प्लस 0, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। यहाँ पे लिखोगे a इक्वल टू 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इज इवन इंटीजर एंड a इक्वल टू 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इज पॉजिटिव odd integer, hence any positive odd integer is of form 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।